डॉक्टर रोहिणी घावरी की धमकी, मुसीबत में सांसद चंद्रशेखर आजाद, यूपी में आई लव यू मोहम्मद पर बवाल जारी। यूपी डायरी में आज देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। यूपी की नगीना सीट से सांसद और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने सुसाइड की धमकी दी है। रोहिणी इंदौर की रहने वाली हैं, वर्तमान में स्विट्जरलैंड में रहती हैं। बुधवार 2 बजे रोहिणी ने एक्स पर सुसाइड की धमकी दी है। उन्होंने एक्स अकाउंट पर 4 घंटे के अंतराल में 3 पोस्ट किए हैं। एक पोस्ट में रोहिणी ने चंद्रशेखर को उनकी पत्नी और बच्चे की तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें चंद्रशेखर को गाली देते हुए लिखा है कि मेरा जीवन बर्बाद करके खुशियां मना रहा है। आज ही तेरे नाम पर जहर खाऊंगी, तूने मुझे खत्म कर दिया है। रोहिणी ने पीएम मोदी और पीएमओ को टैग करते हुए लिखा कि मेरी लाश भी भारत वापस मत लाना, किसी ने नहीं सुना मेरी। सब अपराधी का साथ दे रहे हैं, भाजपा इसे बचा रही है, तुमको मेरा अंतिम अलविदा। सुसाइड की धमकी पर रोहिणी ने कहा कि मैंने दिल्ली के कमिश्नर से कई बार मुलाकात की, सभी सबूत दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एयरपोर्ट थाने से पूरे मामले की जांच भी की, लेकिन चंद्रशेखर के प्रभाव में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। सोशल मीडिया पर जहर खाने की बात लिखे जाने के बारे में रोहिणी ने कहा कि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूं, मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मेरे पास जान देने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। हमारे देश में पीड़िता को न्याय के लिए मरना पड़ता है, जब तक आत्महत्या का प्रयास नहीं करती है तब तक उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। रोहिणी ने कहा कि जब भी मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात करती हूं तो वो कहते हैं कि ऊपर से कार्रवाई का कोई ऑर्डर नहीं आया है। पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने 3 महीने पहले सोशल मीडिया का सहारा लिया और चंद्रशेखर पर यौन उत्पीड़न और कई बार गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग में यौन उत्पीड़न की शिकायत भी दर्ज करवाई। आयोग ने मामला दर्ज किया था। इसके बाद रोहिणी ने कहा कि कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है, सच सामने आकर रहेगा, स्वाभिमान और सम्मान के लिए लड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। डॉक्टर रोहिणी घावरी इंदौर के बीमा अस्पताल में काम करने वाली सफाई कर्मी की बेटी हैं। वह 2019 में हायर एजुकेशन के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। पढ़ाई के दौरान ही वह और चंद्रशेखर एक दूसरे के संपर्क में आए थे। 3 साल तक रिलेशनशिप में रहे। बाद में रोहिणी ने चंद्रशेखर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। डॉक्टर रोहिणी घावरी स्विट्जरलैंड में जॉब कर रही हैं और एनजीओ भी चला रही हैं। रोहिणी के मुताबिक 2020 में मध्य प्रदेश सरकार की छात्रवृत्ति पर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में पीएचडी के लिए एडमिशन लिया। इसी दौरान मेरी जान पहचान चंद्रशेखर आजाद सांसद नगीना से हुई। जून 2021 से दोनों के बीच निरंतर संवाद शुरू हुआ। चंद्रशेखर ने मुझे यह विश्वास दिलाया कि वे अविवाहित हैं और मेरी जैसी जीवन साथी की तलाश में हैं। उन्होंने विवाह का झांसा देकर भावनात्मक रूप से मेरे साथ संबंध बनाए। उनके आश्वासन पर मैंने न केवल व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपनाया, बल्कि उनके राजनीतिक अभियानों में भी सक्रिय रूप से सहयोग दिया। चंद्रशेखर ने मेरे भारत आने पर, विशेषकर दिल्ली में, कई बार मुझे होटल और अपने द्वारिका स्थित निवास पर बुलाकर यह कहकर शारीरिक संबंध बनाए कि वो मुझसे जल्द ही शादी करेंगे। 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में मुझे इनकी पार्टी के कुछ लोगों ने शादी के बारे में बताया। जब मैंने पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया और बोले कि मेरी शादी नहीं हुई है, शादी तो तुमसे ही करूंगा। जब मैंने इस संबंध को समाप्त करने की बात की तो उन्होंने आत्महत्या करने की धमकी दी और बहुजन आंदोलन छोड़ने जैसी बातें कहकर मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। रोहिणी ने कहा कि मुझे हमेशा धोखे में रखा और शुरू से खुद को अविवाहित बताकर, शादी का झांसा देकर कई बार मेरी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। उन्होंने प्रेम, विश्वास, निष्ठा और समर्पण का दुरुपयोग किया है। विदेश में रहते हुए भी मैंने उनके सामाजिक अभियानों में साथ दिया है।
लेकिन उन्होंने न सिर्फ मेरे भावनात्मक विश्वास को तोड़ा बल्कि मुझे सामाजिक रूप से बदनामी भी किया। स्थिति यह है कि लोग मुझे रखेल जैसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित कर रहे हैं, जिससे मैं गहरे अवसाद में चली गई हूं और कई बार आत्महत्या करने का प्रयास भी किया है। मैं मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी हूं। अतः आपसे निवेदन है कि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर आजाद के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए ताकि मुझे न्याय मिल सके और कोई भी अन्य बहन बेटी इस प्रकार की धोखाधड़ी व उत्पीड़न का शिकार ना हो सके। तो रोहिणी ने चंद्रशेखर आजाद पर बड़े गंभीर आरोप लगाए और सरकार को भी घेरने का काम किया है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। तो वहीं यूपी में आई लव यू मोहम्मद को लेकर सियासत जोरों पर है। कानपुर में आई लव यू मोहम्मद का साइन बोर्ड लगाने पर 5 सितंबर को 25 लोगों पर एफआईआर हुई थी। इसके बाद यूपी के अलग अलग शहरों में मुस्लिमों के प्रदर्शन शुरू हो गए थे। सड़कों पर उतरकर जुलूस निकाले गए, एफआईआर रद्द करने की मांग की गई, बवाल किया गया, लाठीचार्ज भी हुआ। कानपुर में ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव हाजी मोहम्मद सलीम ने कहा कि भाजपा चाहती है कि हम गोली लाठी चलाएं। जो लोग एक मुकदमे को खत्म करने के लिए पूरे देश में हंगामा और प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं इसका विरोधी हूं। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मंगलवार को कहा कि मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि आई लव यू मोहम्मद, मेरी जिंदगी मोहम्मद के नाम पर है। एफआईआर के बाद 10 दिन बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा कि अगर आई लव मोहम्मद लिखना जुर्म है तो इसकी हर सजा मंजूर है। बता दें कि वारावफात के कार्यक्रम में यह पोस्टर लगा था, आई लव यू मोहम्मद का साइन बोर्ड लगा था। कानपुर के रावतपुर में 4 सितंबर को वारावफात पर रोशनी का कार्यक्रम था। इसमें आई लव यू मोहम्मद का साइन बोर्ड लगाया गया था। 5 सितंबर को इलाके में रहने वाले हिंदू संगठन के लोगों ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि इस तरह का साइन बोर्ड पहले कभी नहीं लगाया गया है, यह नई परंपरा है, इसे बंद होना चाहिए। इसको लेकर हिंदू मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग आमने सामने आ गए थे। इसके बाद पोस्टर, बैनर फाड़े गए, दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी हुई। पुलिस ने 2 घंटे की मशक्कत से हालात को संभाला था। 10 सितंबर को रावतपुर थाने में तैनात दरोगा पंकज शर्मा की शिकायत पर 12 नामजद समेत 25 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। साथ ही यह खबर तेजी से फैल गई। इसके बाद शारदा नगर में 19 सितंबर की दोपहर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एफआईआर को वापस लेने की मांग करते हुए जुलूस निकाला। उनका कहना था कि क्या अब अपने पैगंबर का नाम लिखना भी गलत हो गया है। एफआईआर गलत हुई है, पुलिस को इसे वापस लेना चाहिए। कोई बेगुनाह अगर जेल भेजा गया तो आंदोलन किया जाएगा। अब इसको लेकर कानपुर में मंगलवार को शारदा नगर की एक मस्जिद में कई शहरकाजियों ने मिलकर बैठक की है। इसमें ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव हाजी मोहम्मद सलीम ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी चाहती है कि हम सड़क पर पत्थर लेकर निकलें, फिर हम गोली लाठी चलाएं, हिंदू मुसलमान का ढोल पीटा जाए, हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग किया जाए। कहा हमारी कानपुर की जनता से नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील है कि आप आई लव यू मोहम्मद का परिचय अपने अमल या काम से दुनिया को दें। हम मोहम्मद से प्यार क्यों करते हैं, उनकी तालीम क्या है, ये जरूर बताएं। बैठक में उलेमा ने कहा कि मैं देश के मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि सड़कों पर निकलकर उन ताकतों को मौका ना दें जो बेगुनाह मुसलमानों पर बेवजह मुकदमे कायम करते हैं। देश का माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, हमें कानून का सहारा लेकर लड़ाई लड़नी चाहिए। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।